जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारी क्लास काफ़ी मज़ेदार है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 जो कि बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि आप ओलंपिक ये सब कब करवाएंगे। सिर्फ ये सब करा रहे मेन पॉइंट। तो देखो, मैं हर एक मेन टॉपिक होता है हर एक को कराऊंगा। बाकी स्टैटिक जीके प्रैक्टिस सेट में आपने देखा होगा कि यहाँ ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री ये सबसे भी क्वेश्चन घुस जाती है, तो इम्पोर्टेंट नहीं लगता। तो स्टैटिक जीके का जो मेन मेजर पॉइंट है वो मैं करवा दूंगा। और देखो, स्टैटिक जीके को कंप्लीट होता है प्रैक्टिस सेट से। ऐसे आप नहीं समझ में आएगा कि स्टैटिक जीके है क्या। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। तो प्रैक्टिस सेट के लिए आप नवीन सर की नाइक बैच से कंप्लीट पढ़े, प्रैक्टिस करें और एग्जाम्पल के साथ और विथ आंसर और रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन के साथ मैं प्रैक्टिस सेट भी करवाऊँगा। तो करवा भी रहा हूँ, तो उससे आप देखें, ज़रूर पसंद आएगा। और वहाँ आपको शॉर्ट रिवीजन देखने को मिलेगा, यानी हर एक क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा, उसको शॉर्ट रिवीजन। तो आपको यहाँ टॉपिक्स पढ़ने से ज़्यादा वहाँ ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आप वहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार का है, आंसर कैसे आ रहा है और आप आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। और उसके बाद नीचे में फुल एक्सप्लेन के साथ उसकी डिटेल में समझेंगे। तो ये थोड़ा थ्योरी है, थ्योरी भी जानना थोड़ा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 जो कि स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण भाग है। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं पहली पॉइंट से। तो पेरिस ओलंपिक 2024 सामान्य परिचय से देखते हैं। तो शुरू सेकंड थोड़ा बड़ा करता हूँ। हाँ, तो ओलंपिक खेलों का नाम यानी 33वें ओलंपिक के खेल का नाम था। और अंग्रेजी नाम देखें तो गेम्स ऑफ 33 ओलंपिक्स। और आयोजन स्थल कहाँ? तो होस्ट सिटी पेरिस। और मेज़बान देश जो फ्रांस है वो था। और आयोजन वर्ष 2024 में आयोजन होता है। और आयोजन अवधि की बात करें तो 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक। और ओलंपिक की आवृत्ति यानी हर 4 वर्ष में। और आयोजक संस्था यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी करवाती है ओलंपिक। और सेकंड, पेरिस शहर में संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है, यानी जो फ्रांस देश है वो उसकी राजधानी पेरिस है। और पेरिस को सिटी ऑफ लाइट कहा जाता है। और पेरिस नदी सोन नदी के किनारे है, यानी फेमस नदी है। और पेरिस का प्रमुख स्मारक कौन है? तो एफिल टावर, यानी एफिल टावर, इसे तो आप जानते ही होंगे एफिल टावर। तो पेरिस की महत्वपूर्ण स्मारक है। और पेरिस ने ओलंपिक की मेजबानी 3 बार की, यानी पेरिस में 3 बार होती है। एक 1900 ईस्वी में, एक 1924 ईस्वी में, एक 2024 में होती है। जो कि ये 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देखिएगा। और पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो 2024 से 1924 पेरिस ओलंपिक के 100 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। यानी 1924 के बाद 2024 में हुआ 100 साल बाद। या फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं तो पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य यानी ओलंपिक मोटो यानी गेम्स वाइड ओपन, यानी हिंदी अर्थ होता है इसका खुले अवसरों वाला खेल। और यह नारा खुलेपन, असमानता और आधुनिकता को दर्शाता है। यानी ये जो नारा है, इंग्लिश में देखें तो ओलंपिक मोटो यानी गेम्स वाइड ओपन, और हिंदी का अर्थ होता है खुले अवसरों वाला खेल। यह नारा खुलेपन, समानता और आधुनिकता का दर्शाता है। चौथा देखते हैं, उद्घाटन समारोह, ओपनिंग सेरेमनी यानी उद्घाटन समारोह देखते हैं। तो उद्घाटन तिथि कब हुई थी? तो 26 जुलाई 2024 में शुरुआत होती है इसकी। और उद्घाटन स्थल तो सेन नदी, जो सेन नदी है पेरिस की। विशेषता की बात करें तो ओलंपिक इतिहास में पहली बार। और उद्घाटन समारोह तो स्टेडियम के बाहर हुआ। खिलाड़ियों की परेड हुई, जैसे आर्मी की परेड होती है वैसे खिलाड़ियों की परेड हुई। खिलाड़ियों नावों के माध्यम से सोन नदी में आए और परेड की। तो समारोह में दिखाए गए प्रमुख स्थल तो एफिल टावर, लूव्र संग्रहालय, नोटो डैम, जो 3 चीज़ दिखाया गया था जो काफ़ी प्रसिद्ध है। अब पांचवा देखते हैं, प्रतिभागी देश व खिलाड़ी। तो कुल भाग लेने वाले देश कितने थे? तो 204। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से ये बने कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो 206। और एक बेसिक नॉलेज पूछता हूँ आप इसे कि हमारे पूरे वर्ल्ड में टोटल कितने देश है? तो टोटल 193 देश है। और एक देश है ताइवान, जो ताइवान इज़ नॉट मेंबर ऑफ यूएन। तो ताइवान जो है यूएनओ का मेंबर नहीं है, जिसे उसे देश में गिनती नहीं किया जाता, लेकिन वो भी एक देश ही है। वो यूएनओ में नहीं आता है। यूएनओ में कुल देश
193 है। तो ये बेसिक नॉलेज था आपके लिए। कुल खिलाड़ी लगभग 10,714 थी, यानी जो पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल 10,714 खिलाड़ियों ने भाग लिया। पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों की संख्या लगभग बराबर रखी गई थी। यह ओलंपिक जेंडर इक्वलिटी पर आधारित है, यानी लड़का हो या लड़की हो, पुरुष महिला दोनों को सेम बराबर रखी गई थी। छठा पॉइंट है खेल एवं स्पर्धाएं। तो देखो थ्योरी है, इसमें आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगी, नए नए टॉपिक मिलेंगे, नए थोड़ा अजीब लगेगा, तो आपको थोड़ा समझने में गंभीरता आएगी। लेकिन यदि आप जो मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा उसको आप करिए अच्छे से, उसमें मैं शॉर्ट रिवीजन कराऊंगा जिससे काफ़ी बेनिफिट होगी आपको। खेल एवं स्पर्धाएं तो देखते हैं। कुल खेल यानी स्पोर्ट 32 खेल होते हैं यहाँ। कुल इवेंट देखते हो तो 329 इवेंट होते हैं यहाँ। कुल डिसिप्लिन्स की बात करें तो 48 होती है। सातवां देखते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल नए खेल, यानी नए खेल कौन कौन शामिल होते हैं। तो ब्रेकिंग यानी ब्रेक डांस पहली बार ओलंपिक खेलों में शामिल हुआ, ये ब्रेकिंग यानी ब्रेक डांस। यह एक डांस स्पोर्ट है, यानी डांस का स्पोर्ट है। युवाओं की आकर्षित करने के लिए जोड़ा गया था किसे, ब्रेक डांस। फिर आठवां देखते हैं जारी एवं हटाए गए खेल, यानी कुछ खेल हटाए गए थे। तो जारी रहे खेल कौन थे, स्केट बोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सरीफ सफरिंग, ये सब जारी रहे थे। और हटाए गए कौन थे, तो कराटे, बेसबॉल, ये दो खेल को हटा दिए गए थे। तो क्वेश्चन यहाँ बन जाए कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन कौन खेल हटाए गए थे या कौन खेल नहीं हटाए गए थे। तो ये तीन है और ये दो है, इसे याद कर लीजिएगा। फिर नौवां आ जाता है, नौवां पॉइंट पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर यानी मास्कोट क्या है। तो शुभांकर का नाम फिरोजेश था, और यह फिरोजियन कैप पर आधारित है, यानी जो कैप का नाम है फिरोजियन पर आधारित था। फिरोजियन कैप फ्रांस की क्रांति पर का प्रतीक है। ये जो कैप है फिरोजियन कैप, यह फ्रांस की क्रांति का प्रतीक है, स्वतंत्र और लोकतंत्र का चिन्ह है। शुभांकन का रंग लाल था। ये किस रंग का था, तो लाल रंग का था। देखो प्रैक्टिस कर सेट करवाऊंगा तो ये बस देखो यहाँ से ये 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, और उसको घुमा फिरा के लिया जाए तो 6-7 टाइप के बन जाएंगे। तो ये हर टाइप को मैं घुमा फिरा के आपको दबा के प्रैक्टिस करा दूंगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेने का। तो देखते हैं 10वां पेरिस ओलंपिक 2024 के पद। तो पदकों की विशेषता देखते हैं। तो प्रत्येक पदक में एफिल टावर का वास्तविक लोहा लगाया गया। पदक में लोहे की मात्रा लगभग 18 ग्राम थी। पदकों का उद्देश्य क्या था, तो फ्रांस की ऐतिहासिक विरासत को दर्शाने के लिए ये 18 ग्राम लोहा लगाया गया था, किसकी, एफिल टावर की। 11वां देखते हैं तो भारत का प्रदर्शन। पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन क्या रहता होता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत द्वारा जीते गए कुल पदक 6, पदकों का विवरण, यानी रजत पदक 1, कांस्य पदक 2, यानी ये 2 पदक आए हैं, 5 कांस्य पदक और रजत पदक 1। तो प्रमुख भारतीय पदक विजेता तो देखते हैं नीरज चोपड़ा जो भाला फेंकने, रजत पदक इनको मिला। मनु भाकर जो शूटिंग यानी कांस्य पदक इन्हें मिला। भारतीय पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक मिला इन्हें, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हैं रजत पदक मिला, यानी कौन से पुरस्कार में, तो रजत पदक। मनु भाकर तो शूटिंग का मिला इनको कांस्य पदक, और भारतीय पुरुष यानी हॉकी टीम कांस्य पदक मिला। और पदक तालिका में भारत का स्थान 71वां था। कौन सा था, 71वां, यानी पदक तालिका में, या इन ये जो अवार्ड मिल रहा था इस तालिका में भारत का स्थान 71वां था। फिर देखते हैं 12वां पादप पादक तालिका, यानी शीर्ष देश, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका जो यूएसए प्रथम में आया, चीन द्वितीय में आया, जापान तृतीय में आया। और 13वां देखते 13वां क्वेश्चन सुरक्षा व्यवस्था क्या था। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान हजारों पुलिसकर्मी थे और फ्रांसीसी सैनिक भी थे, और निजी सुरक्षा एजेंसी भी थी साथ में काम कर रही थी सुरक्षा के लिए। तो ये अब तक के सबसे कड़े सुरक्षा वाले ओलंपिक में शामिल रहा है, यानी काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं हजारों पुलिस, फ्रांसीसी सैनिक और निजी सुरक्षा एजेंसी भी काम कर रही थी। तो सबसे कड़े सुरक्षा वाला ओलंपिक माना जाता है, इसे माना जाता है, या ये था ही। 14वां पॉइंट देखते हैं तो ओलंपिक से संबंधित अस्थायी जिक्के फैक्ट ये है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 एथेंस ग्रीस में हुआ था, और आधुनिक ओलंपिक के जनक पियरे डी कुबर्टीन, तो आधा तोड़ के पड़े, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ये आपका, अंग्रेजी दवाएं है, पियारे डी कुबर्टीन,
तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस सेट में इस नाम को सारा क्लियर करूँगा मैं। और ओलंपिक ध्वज में छल्ले यानी 5 आते हैं, 5 छल्ले 10 आते हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। यानी ये जो हमारी एशिया महाद्वीप है 5, यानी एशिया, अफ्रीका और यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो आप सभी को ये बताना है कि इन सब पाँचों एशिया में मतलब महाद्वीपों में हम इंडियन कौन से महाद्वीप में रहते हैं, यानी एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन पाँचों में से किन में हम रहते हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और 15वां पॉइंट देखते हैं, तो परीक्षा के लिए बेहतर महत्वपूर्ण वन लाइनर। तो पेरिस ओलंपिक तो 2024 33वां ओलंपिक था। मेज़बान शहर यानी पेरिस में होता है नदी शोन। शुभांकर यानी ब्रिजेश और नया खेल ब्रेकिंग, यानी ये जो ब्रेकिंग डांस था नया खेल होता है। भारत के पदक 6, एक रजत पदक और बाकी जो था वो आप मैं ऊपर करा दिया देख लेना। तो ये पेरिस ओलंपिक यहाँ कंप्लीट होता है, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें बहुत से पॉइंट इसमें छूट चुके हैं और जो कि इसमें मैं कल देखूंगा, इसमें जो और पॉइंट हो गए मैं कल करा दूंगा पूरा पेरिस ओलंपिक कंप्लीट। बाकी जब इसकी मैं जब प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा तो उसमें मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट कराऊँगा, रिवीजन साथ में कराऊँगा। तो आप इसमें जॉइन करें ना करें लेकिन प्रैक्टिस सेट ज़रूर कर लें, उससे बहुत ही बेनिफिट होगी। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक बायो में है, वहाँ से ज़रूर जो ले लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।